Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 35 मॉडल क्लास है। इसके पहले 34 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास को लेके आपका रिव्यू क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। मीन्स शरीर के जो टिश्यूज में जो टिश्यूज जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है। ऑप्शंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन्स। तो जो बॉडी में जो टिश्यू ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयर करने का काम जो है वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी में जो भी टिश्यूज में ब्रेक डाउन हुआ है उनको रिपेयर करना, ये काम है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एनर्जी देता है। वसा एनर्जी देता है। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स जो है ये शरीर में जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है ये बताना है। ऑप्शंस क्या है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, फीवर या बुखार, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या इसको हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं। अब बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो बता दें जो बेरी बेरी है ये 3 टाइप की होती है। ड्राई बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, सेकेंड इज वेट बेरी बेरी, थर्ड इज इन्फेंटाइल बेरी बेरी। तो जो बेरी बेरी है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये एग्जांपल आपको बताना है कि जो बेरी बेरी है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे पूछा गया था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलता है या कैरेट में अबंडेंस अमाउंट में पाया जाता है। कैरेट में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ऑप्शंस क्या है, प्रोटीन, कैरोटीन, विटामिन सी या ये सभी। अगर यहाँ पे कैरोटीन और रेटिनॉल दोनों लिखे होते, ये दोनों हमारे क्या है, विटामिन ए के प्रिकर्सर है। अब गाजर की अगर बात करें, कैरेट की, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, ये हमारा विटामिन ए का प्रिकर्सर है। रेटिनॉल भी हमारा विटामिन ए है। तो रेटिनॉल जो है, जितने भी एनिमल सोर्स हैं, एनिमल सोर्स में जो विटामिन ए पाया जाता है वो रेटिनॉल के फॉर्म में पाया जाता है। और जितने भी हमारे प्लांट सोर्स हैं, कैरेट है, उसके बाद पपाया है, इन सब में क्या पाया जाता है, इनमें विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेट में एबुंडेंट अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो वो होता है कैरोटीन। ये अगर रेटिनॉल हो तो रेटिनॉल जो है एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट है, लाइक मिल्क है, मिल्क में रेटिनॉल पाया जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें प्राप्त होता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें से हमको क्या मिलता है। अगर हम बात करें जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है, देखो सिंपल सी बात है, जो वेजिटेबल्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनमें फैट होता नहीं है, और वेजिटेबल्स में प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर होता है। आयोडीन हमारा सी फूड्स में पाया जाता है, स्पेशली सी फूड्स या सॉल्ट हो गया। बचा क्या, आयरन। तो जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसमें आयरन पाया जाता है। हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की मजबूती के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर टीथ स्ट्रेंथ, या टूथ जो हमारे दांत हैं, दांतों की स्ट्रेंथ के लिए हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या है। ऑप्शंस क्या है, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी या ये सभी। तो विटामिन ए हमारी आईज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टीथ की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि कैल्शियम।
उचित लौह तत्व युक्त भोजन के अभाव में किशोर में निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सिंपल सा, जो एडल्ट्स हैं उनमें अगर आयरन डिफिशियंसी हो रही है तो उनमें कौन सी डिजीज हो जाएगी। एडल्ट्स में आयरन डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? एनीमिया, ड्रॉफनेस या बौनापन, स्कर्वी या रतौंधी। रतौंधी हमने अभी पढ़ा, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। बौनापन या ड्राफ्टनेस कहें तो ये कई सारे फैक्टर हैं। एक तो पीईएम होना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से जो होता है वो होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी के बाद शरीर में पोषण संबंधी आवश्यकता। अगर किसी ने सर्जरी कराई है, सर्जरी के बाद उसके बॉडी का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रुक जाती है, या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जितनी चल रही थी उतनी ही चलती रहेगी। सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद बॉडी को हील करने के लिए न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी टाइप की सर्जरी के बाद बॉडी का जो हमारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये क्या है हमारे? ये फूड डिसऑर्डर है, फूड रिलेटेड डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है? बहुत जो भी एडल्ट्स हैं, मेनली एडल्ट्स में देखा गया है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है? जो एडल्ट्स हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं क्योंकि उनको स्लिम दिखना है, उनको अच्छा दिखना है। बुलिमिया में क्या है? जो एडल्ट्स हैं वो खाना खाएंगे, जो भी उनको पसंद है वो पेट भर के खाएंगे, उसके बाद उनको कुछ और दे दिया गया या उसको जो उन्होंने पहले खाया उसको वॉमिट करके दोबारा से खा लेंगे। बुलिमिया में ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि एडल्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा खाना खाते रहते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि खाने का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है। तो बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों हमारे फूड रिलेटेड साइकोलॉजिकल डिजीज हैं या फूड रिलेटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोड़ों का लचीलापन निम्नलिखित से रक्षा करता है। जो ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम। ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी, जो ज्वाइंट्स हैं हमारे, ये ज्वाइंट्स में जो ये ज्वाइंट्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, तो इनकी वजह से ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कैसे जो ज्वाइंट्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं? कैसे? बोन फ्रैक्चर होने से रोकते हैं, चोट नहीं लगने देते हैं, बॉडी की स्टिफनेस को नहीं होने देते हैं, या इन ये सभी। तो हमारा ऑल ऑफ दीज हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। फूड पिरामिड की सहायता से निम्नलिखित में से किसको समझा जा सकता है? जो फूड पिरामिड है उसकी हेल्प से किस चीज को समझा जा सकता है या क्या समझा जा सकता है? खाद्य वर्गों के प्रयोग संबंधी निर्देश, दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा, दिन भर की ऊर्जा की मात्रा या खाद्य सामग्री। तो अगर बात करें फूड पिरामिड, तो फूड पिरामिड कैसा? ऐसे ट्रायंगल में बना होता है फूड पिरामिड। यहाँ पे ऊपर में फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं। तो इस टाइप का पिरामिड बना होता है जो ये हमें बताता है कि दिन भर में जो हमारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो हमको फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो जो फूड पिरामिड है ये हमारे दिन भर में जो हमारे फूड न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक बल का वर्धक होता है। ह्यूमन जो हमारा है, ह्यूमन के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इन सब जो ये पूरा इसका जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव कौन करता है? ऑप्शंस क्या है? कुपाच्य भोजन मीन्स जो माल नरिश्ड भोजन, सुपाच्य भोजन इजिली डाइजेस्टिबल फूड, न्यूट्रिशियस फूड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वही सिंपली हमारी बॉडी को क्या करता है? वो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से हो, ये न्यूट्रिशियस जो फूड है वही हमारी बॉडी को हील करता है या स्ट्रेंथ देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा
न्यूट्रिशियस फूड या पौष्टिक भोजन। एनीमिया, स्कर्वी, बेरी आदि रोग दूर किए जाते हैं। एनीमिया है, स्कर्वी है, बेरी है, ये सब अगर डिजीजेस हैं तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या है? उपयुक्त पोषण युक्त भोजन, भोज्य पदार्थ के सेवन से, उपयुक्त पोषण युक्त भोज्य पदार्थ के बिना सेवन द्वारा, धूप में रहकर, या कोई भी नहीं। सिंपल सी बात है, कोई भी डिजीज है, कोई भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, एनीमिया है, स्कर्वी है, बेरी ये सभी क्या है? ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है तो डेफिशिएंसी को जब हम फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे, तभी ये डिसऑर्डर दूर होंगे। तो हमें अप्रोप्रिएट न्यूट्रिटिव फूड का, हम जब लेंगे अप्रोप्रिएट न्यूट्रिटिव फूड लेंगे तभी ये सारे डिसऑर्डर दूर होंगे। तो उपयुक्त पोषण युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करके या न्यूट्रिशियस फूड का, हम जब न्यूट्रिशियस फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तभी जितने भी हमारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं ये दूर हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हरी सब्जियां, साग, भाजी, जड़, ट्यूबर्स, ये सभी, ये सूखे मेवे, ये सभी क्या प्रदान करते हैं? क्वेश्चन देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा, हरी सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं ये क्या करते हैं? हमारे इनमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। ट्यूबर्स हैं, ये क्या है? ये एनर्जी देते हैं। सूखे मेवे ये क्या है? ये हमारा एक गुड फैट है। ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। देखो यहाँ पे दूध, मिल्क, मीट, मछली, अंडा एवं फल, ये सभी क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। न्यूट्रिशन साइंस के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्ट जो है वो सही है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है, भोजन केवल भूख एवं स्वास्थ्य के लिए ग्रहण किया जाता है, स्वस्थ शरीर के लिए किसी प्रकार का भरपेट भोजन चाहिए, या उपयुक्त सभी कथन सही है। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन साइंस का है हेल्दी लाइफ के लिए न्यूट्रिशियस फूड की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य जीवन के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है, न्यूट्रिशियस फूड फॉर हेल्दी लाइफ, यही हमारा न्यूट्रिशन साइंस कहता है कि अपनी हेल्दी लाइफ के लिए हमको न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है या प्रोटेक्टिव फूड पदार्थ कहा जाता है? ऐसे फूड मटेरियल्स जिनको प्रोटेक्टिव फूड कह सकते हैं वो कौन से फूड है? जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हो। इम्यूनिटी को कौन इम्प्रूव करते हैं? विटामिन और मिनरल्स। तो जिनमें विटामिन और मिनरल अधिक हो ऐसे फूड जो हैं इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो माल न्यूट्रिशन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है? शरीर छीड़ होने लगता है, मसल्स वेस्ट होने लगते हैं, मसल वेस्टिंग होने लगती है, बोन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये सभी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो बॉडी में जो टिश्यू जो वेस्टिंग होने लगती है, बोन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प पोषण के कारण कौन नहीं है? नॉट अ रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा एक माल न्यूट्रिशन का रीजन नहीं है या माल न्यूट्रिशन का कारण नहीं है? दोषपूर्ण पाचन एवं शोषण, रोगात्मक कारण, खाने की रुचियां, या संतुलित भोजन। देखो बैलेंस डाइट है जो ये हमारा माल न्यूट्रिशन का रीजन नहीं है। बाकी कोई डेफिशिएंसी, कोई डिजीज स्टेट है, ये भी हमारा माल न्यूट्रिशन बढ़ाएगा। अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये भी माल न्यूट्रिशन का रीजन है। खाने में बहुत सारे लाइक्स एंड डिसलाइक है, ये भी हमारा माल न्यूट्रिशन का एक रीजन है। बट बैलेंस डाइट जो है ये माल न्यूट्रिशन का रीजन नहीं है, और यहाँ पे यही पूछा गया है, नॉट अ रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो बैलेंस डाइट इज नॉट अ रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज, डायरिया, फीवर, ब्लड, रक्तस्राव, या ब्लड कहीं से खून निकल रहा है, मानसिक वेदना, मेंटल
स्ट्रेस, चिंता एवं निराशा किस स्थिति में होती है? अगर हम बात करें, ये सारे क्या है, हमारा डिजीज डिसऑर्डर्स दे रखे हुए हैं कि डायबिटीज हो रहा है, डायरिया हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल मेंटल टायर्डनेस हो रही है, फीवर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये सभी चीजें कौन सी स्टेज में होती है, कौन सी कंडीशन में होती हैं? तो ऑप्शंस क्या है? सुपोषण की स्थिति, अल्प पोषण की स्थिति, सुपाच्य स्थिति, इनमें से कोई नहीं। सुपोषण मतलब बैलेंस्ड, बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस डाइट मिल रही है, इजिली डाइजेस्टिबल फूड मिल रहा है, या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में। तो जो माल न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी को पूरे नहीं मिलते हैं, जिससे डायरिया, डायबिटीज, मेंटल टेंशन, मेंटल प्रेशर, फीवर, स्ट्रेस, ये सभी चीजें होने लगती हैं। तो ये माल न्यूट्रिशन की स्थिति में होता है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सक द्वारा अंडा, मांस, मछली इत्यादि खाने का परामर्श देने पर शाकाहारी व्यक्ति द्वारा उन सभी को नहीं खाने पर वे ग्रसित हो जाते हैं। देखो, एग है, मीट है, फिश है, इनमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि वेजिटेरियन फूड में नहीं पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति टोटली वेजिटेरियन डाइट पे है तो उसको क्या होगा? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे जो एग में, मीट में, फिश में जो एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं या एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, वो सभी वेजिटेरियन डाइट में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी भूख लगना, भोजन में स्वाद आना, किसी भी कार्य को संतोषजनक ढंग से करने की योग्यता रखना तथा भावात्मक स्थिरता होना। देखो, अच्छे से भूख लगना, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें अच्छा टेस्ट आना, किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ कर रहे हैं, और जो भी इमोशनल कंडीशन है वो बैलेंस्ड है। तो ये सभी चीजें कब होती हैं? कुपोषण की स्थिति में, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में, या वेल न्यूट्रिशन की कंडीशन में, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जब आपको वेल न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तब क्या है, आपका डाइजेशन अच्छे से चलेगा, आपको भूख भी लगेगी, आपको जो भी आप खाना खा रहे हो आपको फूड में टेस्ट भी आएगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ करोगे, जो भी आपका इमोशनल बैलेंस है वो भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ये सब होता है वेल न्यूट्रिशन की कंडीशन में या सुपोषण की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्वचा तथा उसके रंग झुर्रियों युक्त एवं पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। जो स्किन है उसका कलर कैसा पेल हो रहा है, उस पे एजिंग आ रही है, स्किन जो है येलो कलर की होने लगी है, तो ये सब किस चीज के सिम्टम है? ऑप्शंस क्या है? माल न्यूट्रिशन, ये भी बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मतलब बहुत ज्यादा हार्ड फूड लेना जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्किन में कलर चेंज होना, येलोनेस आना, उस पे एजिंग आना, ये सब चीजें हैं, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो माल न्यूट्रिशन के सिम्टम है, कुपोषण का सिम्टम है ये सभी। नेक्स्ट, शरीर का पोषण करने का कार्य भोजन ही उसमें निहित तत्वों के माध्यम से करता है, जिसे हम कहते हैं। देखो, जो हम फूड ले रहे हैं, फूड में क्या होता है? हमारा 5 कंपोनेंट है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी क्या है? हमारे फूड कंपोनेंट हैं। इनको हम फूड एलिमेंट्स भी कहते हैं, और यही फूड एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जाके हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हम कहते हैं फूड एलिमेंट्स या फूड तत्व। जो क्वेश्चन था आपके लिए कि बेरी बेरी, जो बेरी बेरी डिजीज है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि जो बेरी बेरी डिजीज है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभिन्न भोज्य पदार्थ आहार के रूप में शरीर में प्रवेश करके कौन सा कार्य करते हैं? फंक्शंस ऑफ फूड बाय एंटरिंग इन द बॉडी। जब हम खाना खा रहे हैं, जो खाना हमारे शरीर में जा रहा है उसके बाद वो क्या काम करता है? देखो, हमने जो भी खाना खाया उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करेगा? एनर्जी देगा। प्रोटीन क्या है? टिश्यू रिपेयर करेगा। विटामिन और मिनरल क्या है? इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे। देखो,
प्रोटीन क्या है? जब हमारा टिश्यू रिपेयर कर रहा है, टिश्यू रिपेयर का क्या मतलब है? बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, तो प्रोटीन का काम हो गया वृद्धि और विकास। ऊर्जा उत्पादन करना क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट कर रहा है। सुरक्षात्मक फूड क्या है? मिनरल्स एंड विटामिन हैं। तो ये सभी जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाके बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्टिव फूड एज उनकी इम्यूनिटी को, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये सभी काम करते हैं फूड जो भी हम खा रहे हैं। क्वेश्चन था आपके लिए कि बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने ये क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्लास और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।